छह दोस्त मिलके अपने दोस्त को बहाने से जंगल ले जाते हैं और जंगल में ले जाके वो मार देते हैं। किसी को सबूत ना मिले इसकी वजह से वो उस डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों में जो मांस था उसको भी छील लेते हैं और जो हड्डियां बचती हैं उनको चारों दिशाओं में फेंक देते हैं ताकि किसी को सबूत ना मिल सके। और जो मांस छीला था उन हड्डियों में से उन छह दोस्तों ने मिलकर दूसरी जगह जाके उसको पका कर खाया। अब दोस्तों जब सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर फैलती है हर जगह पे तो लोगों में बहुत आक्रोश और हर कोई भाई जानना चाहता है कि आखिर में दोस्त होके भी दोस्त को इतनी बड़ी सजा क्यों दी, ऐसी दर्दनाक मौत क्यों दी, छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर दिए, मांस को पकाकर क्यों खाया। हर कोई जानने के लिए आतुर है। लेकिन दोस्तों जब वहां की पुलिस इस घटना के बारे में खुलासा करती है तो लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये भी वजह हो सकती है। तो आइए दोस्तों इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में इन दोस्तों ने अपने दोस्त को इतनी भयानक मौत क्यों दी, इसकी वजह क्या थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये सच्ची घटना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक लड़का जिसका नाम है सिबली सादिक और वो चटोरा ग्राम नामक जगह का रहने वाला है। दोस्तों ये जो सिबली सादिक लड़का था ये बेहद ही ज्यादा गरीब परिवार का था। इसके पिताजी ट्रक चलाते थे और जैसे तैसे इनके घर का खर्चा चलता था। यहाँ तक कि जो सिबली सादिक लड़का था उसके स्कूल की फीस भी सही से नहीं भर पाती थी। लेकिन ये लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और हर चीज को समझता था। ये समझता था कि मेरे पिताजी कितना परिश्रम करते हैं और फिर भी मेरे घर का खर्चा सही से नहीं चलता है, मेरी फीस नहीं भरती है और कहीं अगर मैं भी कुछ करने लगूं तो शायद मेरे घर का खर्चा चलना, मेरी फीस भरना आसान हो जाए। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से ये सिबली सादिक लड़का काम ढूंढने लगता है। तो इस लड़का को काम एक चिकन फार्म में मिल जाता है जहाँ पे मुर्गियों का पालन होता है। तो वहाँ के जो मालिक थे इस सादिक को एक मैनेजर के तौर पे रख लेते हैं क्योंकि ये पढ़ा लिखा था। तो कहते हैं कि भाई तुम हिसाब किताब रखो और बाकी उस चिकन फार्म में 8-10 लोग और काम करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो सिबली सादिक था यही सबसे छोटा था वहां पे, बाकी सब बड़े बड़े थे। सिबली को अच्छी खासी पेमेंट भी मिलने लगती है जिससे ये अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से कर पा रहा था और अपनी घर की स्थिति को भी देख पा रहा था। दोस्तों सिबली सुबह जाता है और शाम को टाइम से अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 28 अगस्त 2023 को ये सिबली अपने घर पे नहीं पहुंचा, शाम हो जाती है। माता पिता टेंशन में बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि बेटा कहाँ चला गया, घर पे नहीं आया, शाम तक आ जाता है। तो जो भी सिबली के जानने वाले थे या उनके माता पिता के जानने वाले थे सबके पास में सिबली के माता पिता फोन लगाते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी सिबली का पता नहीं मालूम होता है, सभी लोग मना कर देते हैं। तो जैसे तैसे रात तो गुजरी लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान, भाई किसी का बेटा गायब हो जाएगा तो परेशान नहीं होगा। दोस्तों अगले दिन सिबली के नंबर से फोन आता क्योंकि इससे पहले वो सिबली के फोन पे लगा रहे थे नंबर तो वो स्विच ऑफ बोल रहा था। अगले दिन फोन आता है सिबली के नंबर से और सिबली बोलता है उधर से कि पिताजी मुझे बचा लो, मुझे मार डालेंगे, जितना पैसा मांगते हैं उन्हें दे दो, मुझे किडनैप कर लिया है। दोस्तों इतनी बात सिबलिंग ने कह पाई तब तक दूसरे किडनैपर ने फोन छीन लिया और उधर से बोला कि देखो अगर अपने बेटा को बचाना चाहते हो तो 15 लाख रुपए की फिरौती तैयार कर लो और परसों तक मुझे दे दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों सिबली के पिता परेशान हो जाते हैं, घबराते हैं, रोते हैं और हार बड़ाहट में कहते हैं कि देखो मेरे बेटा को कुछ मत करना, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम जितनी बताना उतने देंगे। दोस्तों कह दिया। इसके बाद में वो पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे थे। अब 15 लाख रुपए कहाँ से लाए, भाई वो खुद ही इतने गरीब थे, दूसरा उनके रिश्तेदार भी गरीब हैं, तो कहीं से भी उनको पैसा नहीं। अब ये परेशान, लेकिन जैसे तैसे 2 लाख रुपए का इंतजाम हुआ। दोस्तों अगले दिन किडनैपर का फिर से फोन आ गया कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। तो ये रोते हुए कहते हैं कि देखो मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना तो मेरे रिश्तेदार पैसे वाले हैं, तो 15 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। लेकिन भैया 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है, आप 2 लाख रुपए ले लो और मेरे बेटा को छोड़ दो। दोस्तों वो किडनैपर मान जाता और कहता कि ठीक है
2 लाख रुपए ही दे दो और कल सुबह हम फोन करेंगे और जहां पे मैं बताऊं वहां पे रुपए लेके पहुंच जाना। दोस्तों 4 सितंबर 2023 को अननोन नंबर से फोन आता है और कोई कहता है कि देखो बंदरबाट में पहुंच जाओ और वहां पे किसी को साथ में लेके मत जाना, पुलिस को बिल्कुल भी सूचना नहीं होनी चाहिए और पैसे मैं जहां बताऊं वहां पे रख देना। दोस्तों सिबली के पिता 2 लाख रुपए लेके बंदरबाट में पहुंच जाते हैं। वहां बांग्लादेश में एक जगह का नाम है, वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद में किडनैपर मैंने फोन किया कि ठीक है वहीं पे रख दो और इसके बाद में तो अपने घर जाओ और शाम तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। सिबली के पिता वहीं पे पैसे रख देते हैं और तुरंत उसी पैर वापस आ जाते हैं। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी कि ठीक है अब मेरा बेटा घर पे आ जाएगा। दोस्तों शाम हो जाती है, सिबली घर पे नहीं पहुंचता है तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और दूसरा दिन हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई किडनैपर ने ये कहा कि पुलिस को बिल्कुल भी सूचना नहीं देनी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तो वो डरते हैं कि पुलिस को सूचना कैसे करें। लेकिन तब दोस्तों 3 दिन हो जाते हैं, जब उनसे नहीं रहा गया तो वो पुलिस को सूचना करते हैं और सारी बात बताते हैं कि मैंने पैसे भी ऐसे दिए और मेरा बेटा घर नहीं आया। तो पुलिस वाले और भी चीजें पूछते हैं कि भाई किसी से तुम्हारी दुश्मनी वगैरह, किसी से लड़ाई झगड़ा, तो कहते हैं मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अचानक सिबली की माँ बोल पड़ी कि सिबली जहाँ पे काम करता था जिस चिकन फार्म में, वहां के जो और वर्कर थे उनसे 2 महीने पहले सिबली का झगड़ा हुआ था। इतनी बात बताती तो पुलिस कहते ठीक है अब आप अपने घर जाइए, हम इसको देखते हैं। दोस्तों पुलिस ने उस चिकन फार्म में छापा डाल दिया जहां पे सिद्दीक काम करता था और वहां पे जो मजदूर थे उन सबको पकड़ लिया और थाने में ले आए। सबसे पूछताछ करने लगे तो सब कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन उनमें से एक मजदूर ऐसा था जो भाई टूट गया पुलिस की सख्ती के आगे और उसने कहा कि देखो मेरी कोई गलती नहीं, इन सब में उमंग चिंग मामा की गलती है, यही मास्टरमाइंड है, इन्होंने ही सब कुछ किया जो भी सिबलिक के साथ में किया है। अब उमंग चिंग मामा कौन है? वो जो मजदूर थे उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम है उमंग चिंग मामा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी वर्कर थे ये सारे के सारे मामा समुदाय से थे, यानी कि अल्पसंख्यक थे। अब तो भाई पुलिस ने उमंग चिंग मामा को पकड़ लिया। वो भी भाई पहले घुमाने की कोशिश करता है पुलिस को, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, दुनिया भर की बातें उसने कही। लेकिन पुलिस ने सख्ती की, पुलिस ने सख्ती की तो उस उमंग चिंग मामा ने सब कुछ कबूल दिया कि हाँ मैंने ही किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में मैंने ही मारा। तो पुलिस वालों ने कहा कि जब तुमने फिरौती की रकम मांगी इसके बाद उन्होंने दे दी और तुमने कहा कि हम उसको छोड़ देंगे, तो फिर तुमने छोड़ा क्यों नहीं? तो वो उमंग चिंग मामा कहता है कि हाँ हम सोच रहे थे कि छोड़ देंगे, लेकिन वो मुझे पहचान गया था, जो सिबली था वो मुझे पहचान गया था। तो मैं डर गया था और मैंने सोचा, अपने साथियों से कहा कि अगर इसने सबको ये बात बता दी या पुलिस में चला गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। इनके घर वालों को क्या पता कि किसने किडनैप किया, मेरा नाम थोड़ी आएगा। इस वजह से हम उसको जंगल में ले गए और वहां जाके मैंने मार दिया। और पुलिस ने कहा कि डेड बॉडी कहाँ? तो कहा कि किसी को पता ना चले इसलिए मैंने डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों से मांस भी निकाल लिया और उन हड्डियों को, जो कंदरपुर इलाका है वहां पहाड़ी इलाका है बांग्लादेश में, कहा उस पहाड़ी पे जाके मैंने ऊपर से चारों तरफ वो टुकड़े फेंक दिए जो हड्डियों के थे। दोस्तों पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जो भी थे आरोपी थे। इसके बाद में पुलिस अब ये सोचती है कि भाई आखिर में इन्होंने छोटे टुकड़े क्यों किए? भाई इसकी वजह भी तो रही होगी, किडनैप किया, मार दिया, इसके पीछे कारण क्या है? इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया? भाई अगर मार देते तो इतने छोटे छोटे टुकड़े ना करते, इसका मांस भी पका के खाया, इसकी वजह क्या है? भाई इनके अंदर नफरत कुछ और भी ज्यादा भरी हुई है। तो पुलिस भाई इसकी तफ्तीश में लग जाती है, बाकी इनको तो अभी अरेस्ट कर ही लिया। अब जो वहां के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश, बांग्लादेश में भाई सोशल मीडिया पे ये खबर बड़ी तेजी के साथ में वायरल होती है। लोग विरोध करते हैं कि देखो छोटी कास्ट के लोग ऐसा काम कर दिया। लोग कहते हैं कि मेरे हवाले कर दो, हम इनको मार देंगे, पुलिस इनको कोई सजा नहीं देगी। लेकिन दोस्तों जो पुलिस ने खुलासा किया वो बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस ने ये खुलासा किया कि जो सिबली जिस चिकन फार्म में काम करता था वहां पे मैनेजर के तौर पे काम करता था,
तो उसकी बाइक चलती थी और वो अच्छे से काम करता था ईमानदारी के साथ में। लेकिन जो बाकी वर्कर थे, बाकी लोग काम करते थे, वो चोरी करते थे। जो मुर्गी फार्म था वहां पे चोरी करते थे और अच्छे से ना काम करते थे ना तो टाइम पे आते थे। तो सिबलिंग उन सबको समझाता है कि देखो टाइम से काम करिए, टाइम से आइए और काम अच्छा करिए, चोरी नहीं करिए बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिबलिंग उनको समझाता ही रहता, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। वो लोग चोरी पे उतारू थे, उनको ईमानदारी से काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चोरी करते थे। जब दोस्तों सिबलिंग परेशान हो जाता है तो वहां के मालिक से कहता है कि ये ऐसा ऐसा काम करते, तो मालिक आता है और वो जो बाकी वर्कर थे उन पे सख्ती करता है, उनको समझाता है कि देखो काम करना है तो अच्छे से करो और नहीं तो तुमको हम यहाँ से निकाल देंगे। अब हर किसी को ये बात खटकने लगी, जो भी काम करता था, कि जो सिबलिंग है ना, ये मुझे यहाँ पे टिकने नहीं देगा और मुझे ईमानदारी से भाई काम करना पसंद नहीं, चोरी तो उन्हें करनी ही करनी थी। तो इन सारे वर्करों ने ये विचार बनाया कि क्यों ना सिबलिंग को ही रास्ते से खत्म कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इसी उद्देश्य से पुलिस वाले कहते हैं कि इन्होंने किडनैप किया, तो सोचा कि चलो भाई कुछ खर्चा पानी ही चलेगा। तो इसके बाद में उसके घर वालों से भाई फिरौती की रकम मांगी और जंगल में ले जाके इसको मार दिया। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इन जो जहाँ पे मारा था, जहाँ पे इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, वहां पे इनको जब लेके जाते हैं कि भाई बताओ चल के कहाँ पे तुमने मारा और कहाँ पे उन टुकड़ों को फेंका, तो भाई चारों तरफ वहां पे खोजबीन होती है, तो कुछ कंकाल तंत्र मिल जाते हैं सिबली के, जिनको पुलिस लेती है। और इसके बाद में जब उधर से आ रहे थे उनको लेके जंगल की तरफ से, तो आसपास के इलाका में भाई ये सूचना फैल जाती है कि पुलिस उन आरोपियों को लेके यहाँ से निकल रही। तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस की गाड़ी पे हमला बोल देते हैं। लोगों का उद्देश्य ये था कि पुलिस इनको कोई सजा नहीं देगी, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब हम लोग ही इनको मार डालेंगे। तो दोस्तों इस उद्देश्य से लोग टूट पड़े, लेकिन पुलिस वाले जैसे तैसे उन मजदूरों को लेके निकल पाए। लेकिन जो उमंग सिंह मामा था, जो इस घटना का मुख्य आरोपी था, मुख्य मास्टरमाइंड था, उसको जनता ने वहीं पीट पीट के मार दिया। लेकिन बाकी जो मजदूर थे, बाकी जो कातिल थे, उनको पुलिस ले जाने में मतलब सक्षम रही। इसके बाद आज भी वो जेल में है, उन पे केस चल रहा है, अभी तक उनकी सुनवाई नहीं। अब देखो सुनवाई में आगे क्या होता है। वैसे आप सभी लोग बताइए कि इनको कौन सी सजा होनी चाहिए। दोस्तों सिबली के माता पिता का रो रो के बुरा हाल था कि देखो क्या कर दिया मेरे बेटा के साथ में, एक ईमानदार उसके साथ में ऐसा कर दिया। दोस्तों इस घटना को सुना के आपको परेशान करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि भाई हर जगह पे सावधानी से रहो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है बिल्कुल भी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।